गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीशी धापचे सो गुरु कृपाशी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु के लाल हो, सदगुरु के हंस हो। पूरा संसार में जितने भी जीव हैं सबसे अधिक सौभाग्यशाली आप सभी लोग हो। स्वामी जी ने कहा, धनी सद्गुरु धनी धन्य है। धनी सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना तरे न हरि विधि कोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। गुरु समान नहीं जग मह कोई। गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको प्रतिदिन जो है सत्संग में जुड़ना है। इधर उधर जो है आप जुड़ोगे परेशान हो जाओगे। स्वामी जी ने कहा, सत्संगति छूटे नहीं। सत्संगति छूटे नहीं। नित्य नियम सत्संग। गुणाबाद गुरु की करो। सब प्राणी
एक संग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझना होगा। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये वाणी जो है स्वामी जी का है। चिरकाल विद्या पढ़ी, चिरकाल मतलब बहुत दिनों तक जो है आप पढ़ाई करोगे। चिरकाल विद्या पढ़ी, बहुत दिनों से जो है, चिरकाल का मतलब होता है बहुत, मतलब 1-2 साल नहीं 100 साल भी करोगे तो भी। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। जो आपको ज्ञान होगा, जो शरीर में ज्ञान उतरेगा। देखो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ज्ञान को बूझो। ज्ञान जब तक शरीर के अंदर में न उतर जाए तब तक उसको ज्ञान नहीं कहते। आप भेद को बूझो। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आप यही देख लो, इस संसार में भोजन बनाना सबसे आसान काम है। देखा जाए तो भोजन बनाना सबसे आसान काम है इस दुनिया में। आप धीरे धीरे जो है सीखते रहो सीखते रहो, सीख जाओगे। तो जो भोजन बनाता है उसकी तनख्वाह मालूम है कितना है? राष्ट्रपति से भी ज्यादा तनख्वाह लेता है वो। 20-20 लाख, 25-25 लाख। जो भोजन बनाने वाले को मास्टर शेफ कहते हैं। जो होटलों के जो है बड़े बड़े जो है, उनका एक एक महीने का 50-50 लाख जो है तनख्वाह है। अब कोई उनका हिसाब किताब नहीं, कोई उनको इनकम टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि वो लोगों को जो है मालूम है, आपका सब्जी खा करके वो बता देंगे। टीवी में आप लोग देखते हो, कब क्या चीज डालना है, कैसे डालना है, वही जानते हैं। चाय तो सब लोग बनाता है। आप भेद को समझिएगा। मैं जो है उत्तराखंड में रहा हूं, गढ़वाल में रहा हूं। मैं भी चाय बहुत कम पीता। अब चूंकि प्रकृति का चर्चा मैं कर रहा हूं, आप भेद को समझिएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो है, मैं तो गया था ऐसे जो है चेकिंग में, जाना पड़ता था, काम हो रहा है नहीं हो रहा है। बिना गए आप देख नहीं सकते क्या क्या उनको प्रॉब्लम है, समस्या है, देखना पड़ता है। जो है पहाड़ों में उनको सामान दे दो आप जो है, तो सारा काम वो लोग पूरा करके जाएगा। आप भेद को समझो। जो है उनको सामान दे दो तो पूरा काम करके जाएंगे।
हमारे घर में भी होता है। कोई मिस्त्री लगाते हैं काम में, उसको ईटा बालू सीमेंट आदमी पानी पूरा दे दो तो सब वो लोग बढ़िया से काम कर देगा। और मिस्त्री लगा दिया, ईटा ही नहीं है, बालू ही नहीं है, सीमेंट नहीं है, तो कहाँ होगा। खैर, मैं आपको प्रकृति में जानबूझ करके ले आता हूँ, बूझने के लिए। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो जो है चाय आ गई, बोला साहब चाय पी लीजिए। अरे मैं बोला मैं तो चाय पीता ही नहीं, किसी और को पिला दो, मैं पानी पी लेता हूं। अब 3-4 लोग जो है बहुत पीछे पड़ गए। बड़े बोला साहब यदि आप एक बार चाय पी लोगे ना, ये पता नहीं कैसे बनाता है, क्या जंगल की जड़ी बूटी डालता है, बताता नहीं है किसी को। जो भी आया है, वो छोटी सी दुकान है, जो भी आया है 2 बार जरूर चाय मांगा है, तो इसी बहाने पी लीजिए। तो मैं बिल्कुल कोई सख्त जो है नियम नहीं है, अधिकतर मैं अवॉइड ही करता हूं। लेकिन कोई रख दिया, आप जबरदस्ती पीछे ही पड़ गया तो पी भी लेता हूं। एकदम बिल्कुल ऐसा बंधन नहीं है। तो सचमुच में मैंने पिया तो मेरी भी इच्छा हो गई कि एक कप और चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इसको कहते हैं ज्ञान। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो थोड़ा समय जो है आप सत्संग में जुड़ेंगे तो जो ज्ञान मिलेगा वो आपको विद्या पढ़ने से नहीं मिलेगा। अभी जो भी हमें बहुत सारा बोध करना है, अभी तो केवल थोड़ा सा जो है सद्गुरु का प्रकाश मिला है, अनंत ज्ञान है, और वो भी सत्संग से ही मिला है। जब ये कोरोना काल चालू हुआ तो मोबाइल से जो है सत्संग शुरू हुआ। तो एक गुरु बहन थी नहीं, अभी भी हैं, जुड़ी हुई हैं। तो वो जो है चुपके से आई, जो है अब मोबाइल में जोड़ देते हैं। तीसरा पीछे कौन सुन रहा है नहीं मालूम। तो जो है जब 2 आदमी बातें कर रहे हैं तो पूरी चेतना आपके ऊपर होती है। जब हम मोबाइल से बात करते हैं तो आप सत्संग में जुड़े हो, मतलब किसी से आप बात कर रहे हो, तो आपको तो पता लगता है कि आप उसी से बात कर रहे हो। तो आपकी चेतना उसके ऊपर रहती है और उसकी चेतना आपके ऊपर रहती है। आप भेद को समझो। आपने तीसरा आदमी को भी जोड़ दिया तो जब आपको मालूम हो जाएगा कि यहां ये सत्संग जो है जितने लोग जुड़े हैं सबके हिसाब से चल रहा है, आप भेद को समझो। जितने लोग सत्संग में जुड़े हैं उसके हिसाब से चल रहा है, और जैसे ही 2 आदमी जुड़ेंगे तो पूरी चेतना उन्हीं के ऊपर रहेगी। अभी चेतना सबके ऊपर है, आप भेद को समझो। जैसे हम लोग 2 आदमी बातें करते रहते हैं तो कुछ और बात होती है, और जैसे ही तीसरा जुड़ जाता है उस समय तुरंत बात बदल जाती है। आप भेद को समझो। तो जो है कुछ बातचीत हुआ, कुछ सत्संग हुआ, कुछ भजन गाए गए,
भजन मैं भी सुनाया, भजन उन्होंने भी सुनाया। और फिर जो है डेली का नियम बन गया, 4:30 बजे से 5:30 बजे तक रोज सत्संग होता था। और जो है वही बढ़ते बढ़ते यहां तक जो है पहुंच गया। तो जो भी बोध हुआ सर्विस काल में, हमें बोध था, विश्वास था, क्योंकि मैं डेली करता था। जो है ध्यान तो करना ही करना है। कुछ ऐसे ही हमारे नियम जुड़ गए थे, महारथी संत जी ने बताए थे। सुबह उठते ही पानी पीना है। स्वामी जी जो है प्रतिदिन पानी पीती थी। स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज सुबह जो है पानी पीती थी, उषा पान, 1 लोटा पानी वह जो है पीती थे। महारथी संत जी बताते थे ताजा पानी पीती थी। और पी करके जो है शौच जाते थे। और एक भजन होता था, जापय जपा हो सहज धुनी, जापय जपा हो सहज धुनी, परखी गुरु गम धारिये। स्वामी जी पानी पी करके जो है पैदल, पहले गांव में चाहे अभी भी शौच के लिए दूर जाया जाता था। कम से कम घर से जो है 100 फुट, 200 फुट, 1000 फुट दूर जाए जाते थे। पानी पिया और जो है शौच जाते थे तो एक भजन गाते थे, जापय जपा हो सहज धुनी, परखी गुरु गम धारिये। ये महारथी संत जी बताते थे, जो स्वामी जी की साथ बहुत दिनों तक रहे हैं, सेवा किया है उन्होंने। जापय जपा हो सहज धुनी, परखी गुरु गम धारिये। जापय जपा हो सहज धुनी, परखी गुरु गम धारिये। जहाँ होत धुनि रस न बिना, कर माल बिनु निर्वारिये। मन पावन थीर कर शब्द निरखो, कर्म मन मत मारिये। आप इसके जो है भजन के भाव समझो, जो मैं समझा हूं। जापय जपा हो सहज धुनी, परखी गुरु गम धारिये। इसी शरीर के अंदर में जाप अजपा हो सहज धुनी, एक धुनी है, एक आवाज है, एक आनंद है जो हो रहा है। इस स्वामी जी गाते थे इसी भजन को रोज नित्य। पानी पी करके शौच जाते थे 1000 फुट। देखो रात में हम लोग भी मतलब शौच करने जाते थे तो जो है महारथी संत जी मजाक करते थे, कहते थे जब अंधेरा होता है तो धरती नजदीक हो जाती है, अंधेरा रहता है तो कहीं भी जो है आप शौच कर लो, क्योंकि उस समय कोई रहता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। और जब उजाला हो जाता है तो दूर जाना पड़ता था, जंगल में, आड़ में, रहर का खेत। अब सदगुरु के अंश हो अंत नहीं हो, भेद को बुझो। तो जो है स्वामी अभी जो आज के बच्चे हैं वो तो बड़ा मुश्किल है,
उनको तो समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। तो पानी पी करके और पैदल चल करके तो वो पानी जो है आपके पेट में हिल हुल करके जो एकदम फिट हो जाएगा। और जो है 5 मिनट तो आपको जाना पड़ेगा। अब उसके बाद से शौच जाते थे, और शौच हो करके तो आप भजन को सुनो। जापय जपा हो सहज धुनि, परखी गुरु गम दारिये। जो जाप अजपा और सहज धुनि जो हो रही है उसको परखी गुरु गम धारिये। गुरु को पकड़ो और उससे ज्ञान से बूझो, यही जो है स्वामी जी कह रहे हैं, जो हमारे समझ में आ रहा है। जापय जपा हो सहज धुनि, परखी गुरु गम धारिये। ये मैं बड़े वाले स्वामी जी की बात कर रहा हूं, सदाफल देव जी महाराज की, और उस महारथी संत श्री महेश सिंह जी की बात बता रहा हूं। अभी भी लोग भ्रम में हैं, अभी भी लोग जो है भ्रम में हैं, उनको कोई नहीं जानता है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी को कोई नहीं जानता है। और जो है उस समय काल में यही जो आचार्य श्री हैं वर्तमान समय में हैं, एक जो है गुरु भाई हैं, वो बैंक में मैनेजर थे, वो रिटायर हो गए हैं। तो अब वो बताए थे कि मैं बचपन में जब वो पढ़ते थे तो जो है वो उनकी शिकायत करने के लिए जो है बहुत से लोग जो है स्वामी जी से कहा, यही वर्तमान स्वामी जी से, कि वो तो जो है सार शब्द का उपदेश कर देते हैं, ये तो सदगुरु का काम है। और जो है क्या क्या भूमियों का उपदेश कर देते हैं, ये तो सही नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बताया, अभी जो है पिछले साल ही जो है जब वो मिले थे तो बोले कि उनको कोई नहीं जानता है, मेरे सामने की बात है। वो बहुत से संतों का नाम बताए और कहे कि स्वामी जी जो है गाजीपुर जिला में जंगीपुर में एक जो है संत थे पूर्णमासी जी जो है, उनके घर जो है आए तो सब लोग जो है वहां शिकायत किए उनकी। तो जो है स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने इतना ही कहा, महारथी संत श्री महेश सिंह जी स्वामी जी के सदाफल देव जी महाराज के अनन्य शरण शिष्य हैं। मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कर सकता। सब लोग चुप हो गए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अभी जो है स्वरवेद यात्रा थी। अब मेरे को मालूम नहीं था ये वाला 19 मार्च, मैं तो पहले वाली बात कर रहा हूं। 19 मार्च को हुआ है तो इसका मतलब 9 वर्ष मंगलमय जो हिंदी 9 वर्ष है उसी के ऊपर हुआ होगा। मैं तो ये सब जो है कहीं आया गया नहीं है। तो जो है उन्होंने कहा कि वो जो है जब सदगुरु खुद ही कहते थे, महारथी संत जी कहते थे, जब सदगुरु देता था तभी मैं लखाता था, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। जब सदगुरु दे देता था मैं उसी समय जो है
लखा देता था, अपने मर्जी से नहीं कर पाते थे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, कोई भी संत क्यों न हो, यदि सदगुरु की कृपा नहीं होगी वो लखा नहीं सकता है। नहीं तो सब लोग पहले अपने बेटे को लखाएंगे, अपने पत्नी को लखाएंगे, अपने पति को लखाएंगे। आप भेद को समझो। संत लोग जो है, जिसको सदगुरु लखाता है, पहले वो अपने पत्नी को लखाएंगे, अपने पति को लखाएंगे। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। आप एकदम जो है दृढ़ विश्वास रखो। कोई भी चाहे कि हम सदगुरु का ज्ञान अपने बेटे को कर दूं, अपने बेटी को कर दूं, अपने पत्नी को कर दूं, ये संभव नहीं है। ये गुरुमुखी विद्या है। आप भेद को बुझो। तो हम जो है इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, आप दिन भर सत्संग सुनो, वाणी बंद नहीं होगी। सदगुरु की जो है महान कृपा है, अनंत ज्ञान है। मेरा क्या है, मैं तो बस हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जाप जपा हो सहज धुनि, परखी गुरु गम दारिये, जहाँ होत धुनि रस न बिना, कर माल बिनु निर्वारिये। सार शब्द विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिये। सार शब्द विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिये। यही भजन जो है, ये जो है 5-6 लाइन का भजन है। एक आध लाइन छूट भी हो गई होगी। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि सुबह उठते ही आपको जो है, यदि आपको कफ की शिकायत है, जैसे मुझे कफ का जो है बीमारी है, बीमारी दूर हो रही है, खत्म भी हो जाएगी, थोड़ा भी कुछ होगा तो जो है तुरंत जो है सर्दी खांसी जुकाम, ये नॉर्मल बात है। तो जो है मैं हमेशा ही सुबह थोड़ा जो है पानी गर्म करेगा, क्योंकि मैं बहुत ठंडी एरिया में भी रहा हूं। तो हमेशा सुबह उठते ही पहले पानी गर्म करना और फिर पीना और शौच जो है जाना, ये आपके जीवन में होना चाहिए। ये दूध जो पानी जो है, महारथी संत जी बताते थे, गाय के दूध से भी ज्यादा ये फायदा करता है, मां के दूध से भी ज्यादा ये फायदा करता है। सुबह का जो पानी है हजारों बीमारियों को दूर करता है। तो जो भी गुरु भाई है, गुरु बहन है, ये नियम आपको ढाल लेना है। सुबह उठते ही, उठने का मतलब होता है कि आपको हर हालत में, घर का आपका काम है, जैसी भी परिस्थिति है, आपको 10 बजे बिस्तरा में जाना ही जाना है। पहले तो जो है मतलब बिजली नहीं था, लाइट नहीं था, तो भोजन जो है शाम को सूर्यास्त होने दिने दिन भोजन बन जाता था। आप भेद को समझो। सूरज की ही रोशनी में जो है भोजन बन जाती थी और घर में डिबरी होती थी।
ये बिजली उजली तो अभी आया है, पिछला जो है 50 सालों में गांव गांव में, नहीं तो शहरों में होती थी। अभी 24 घंटे बिजली जो है लगभग हर जगह हो रहा है। तो जो है सूर्यास्त जैसे ही होता था उसके पहले ही भोजन बन जाते थे, और जो है दिन दिन ही खा लिया उसके बाद से सो जाते थे, तो बीमारी कम होती थी। अब ये सिद्ध हो चुका है कि भोजन जो है आपको सूर्यास्त के बाद नहीं करना है, हजारों बीमारियां कम हो जाएंगी। अब समय बदला और घर में जो है बिजली आ गई। ये बचपन में बिजली हमारे गांव में पहले बार मेरे घर में आई थी। आप भेद को समझो। तो जो है अब फिर जो है अब बिजली हो गई तो पूरा दिन ही दिन है। रात में भी हम लोग भोजन करते हैं, वो सब बेकार है। तो जो है आपको स्वस्थ रहना है, कम से कम जो है स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। अब मैं थोड़ा प्रकृति का ज्यादा सुना रहा हूं, प्रकृति का ज्यादा सुना रहा हूं, क्योंकि यदि ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी शरीर से जो है प्रभु को जानना है, इसी शरीर में रह करके जानना है परमात्मा को, इसी शरीर में रहते हुए जानना है, क्योंकि शरीर से बाहर हुए तो फिर जन्म हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो आपको जो है स्वस्थ रहना आपका जिम्मेवारी है। उसके लिए न पति दोषी है, न पत्नी दोषी है, न भाई, न बहन, न माता, न पिता। सारा बीमारियां जो है ज्यादा खाने से हो रही है। जो मर्जी हुआ आ जाओ, आने दो, जो मन को अच्छा लगा वही खाते रहो, ऐसा नहीं है। कभी कभी मन के विरुद्ध भी खाना चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो हम लोग सत्संग से फिर संसार में आ जाते हैं। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो वही सत्संग जो है, आप इसको सत्संग बोलते हैं, लेकिन ये सत्संग तो नहीं है। सत्संग करने वाले तो अलग होते हैं। अब वो विषय अलग है, क्योंकि मैं चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आप सदगुरु के हंस हो। मैं बार बार हंस और हंसनी इस शब्द का उपयोग करता हूं। स्वामी जी ने कहा है, हंस हंसनी शुद्ध है, दीजिए तत्व लखाए। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजिए तत्व लखाए। ब्रह्म विद्या पर चार है, छानबीन सब आए। तो लखाने वाला काम तो उपदेष्टा लोग करेगा। मैं तो भाई न कोई उपदेष्टा हूं, न मैं कोई उपदेश कर सकता हूं, और न मैं करता हूं।
मैं तो बस हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान।